गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, सो जस्ट रिप्लाई मी बैक, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? एंड जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच. So I hope again we are ready for the power packed weekend. So let's see how much we can cover and how much we can learn in these two sessions. But बच्चा लोग, I am slightly disappointed with you. Not all of you, but I may say most of you. I am disappointed with most of you. क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं किए हैं. अब जब तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, हाउ वुड आई कम टू नो कि भैया आप परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, कैसा है, आप चीजों को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, हाउ वुड आई कम टू नो? तो भैया अभी आज का मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, यानी जो भी यहाँ का है या नागपुर का है, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये जो असाइनमेंट्स है वो कल तक सबमिट कीजिए बाय 11 AM इन द मॉर्निंग. 11 बजे तक जितने जितने लोगों का मुझे ईमेल आईडी दिखाई देगा इन द रिस्पॉन्स, उन सबको मैं एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस 2 असाइनमेंट्स. अब भैया आपका वहां पे ईमेल आईडी नहीं है तो आपको लिंक ही नहीं मिलेगा और सेशन जहां पे मैं ये क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और मैं कल ही डिस्कस करूंगा ये सभी क्वेश्चंस को. तो भैया ये अभी आपके ऊपर है कि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. एंड अगर सॉल्व करना चाहते भी हो तो यानी कि वो सेशन अटेंड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, एंड ये असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. अगर ये सबमिट नहीं करोगे असाइनमेंट तो भैया आपके पास वो लिंक ही नहीं आएगा. अगर वो लिंक नहीं आएगा तो भैया आप वो सेशन में आ ही नहीं पाओगे. तो समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? सो अल्टीमेटली द थिंग इज यू शुड बी गिविंग योर असाइनमेंट्स. अगर ये असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बेटा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा. मेरे लिए क्या, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. इफ आई कंसीडर सो मैक्सिमम आई थिंक 30-35 लोगों ने रिस्पॉन्सेज सबमिट किए हैं. 30-35 लोगों ने रिस्पॉन्सेज सबमिट किए हैं. लेट्स चेक दैट, क्योंकि मुझे वही चेक करना है कि भैया क्लास का एवरेज क्या है और क्या है. सो लेट्स सी दैट, बट आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोगों ने इसको सबमिट किया है. सो आई कैन से ऑलमोस्ट 44 सबमिशंस आर देयर टिल नाउ. 44 सबमिशंस आर देयर टिल नाउ. मगर अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 80 के आसपास स्टूडेंट. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग इतना कम अटेम्प्ट करोगे असाइनमेंट को. तो चलिए इसको सीरियसली लीजिएगा. सॉरी. सो चलिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस सेशन, टुडेज सेशन, तो आज चालू करें उससे पहले आई नीड समवन जिससे कि मैं थोड़ा बातें कर पाऊँ. तो कोई है वॉलंटियर, या तो फिर मैं फोर्सफुली किसी को अनम्यूट करूँ? कोई है वॉलंटियर जो बात करना चाहेगा? जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है उसके बारे में वी कैन टॉक टू हिम और हर. चलिए ऐसे तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे सामने से कोई बोलेगा कि हाँ सर मैं रेडी हूँ. तो प्रियांक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन वी टॉक? प्रियांक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन वी टॉक? अरे इतना काहे शर्माना, क्या हो गया? ओके, चलिए तो जो मेरे भरोसेमंद है मैं डायरेक्टली वहीं पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि रिजेक्शन नहीं होगा. सो कार्तिक खन्ना, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन वी टॉक? हेलो. हाँ कार्तिक. यस सर. ओके. सो कार्तिक, पहले तो शुक्रिया कि तूने मेरा नाक नहीं कटने दिया और तूने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, अदरवाइज ये पोपट पे पोपट होते ही जाता मेरा. सो अगर हम बात कर रहे हैं अब तक के कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, सो कार्तिक जस्ट लेट एवरीवन नो
कि व्हाट वी हैव बीन लुकिंग एट इन द टाइम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हमने थोड़े डेफिनेशन दे गए थे, जैसे जीरो तो गुड रिस्पॉन्स हो गई कि डायनामिक एलिमेंट का रोल दिखा था हमने। उसके बाद क्लोज लूप सिस्टम देखा था सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था, फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखा था। ओके 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 रोल क्या होता है वो देखा था। ओके ओके तो कार्तिक यू आर गिविंग मी रैंडम रिस्पॉन्सेस। लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस सो दैट वी कैन बी स्पेसिफिक। तो अगर कार्तिक हम बात कर रहे हैं फॉर द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो क्या आप बता पाओगे फॉर द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? हाँ, फॉर द क्लोज लूप सिस्टम विद द नेगेटिव फीडबैक, फॉरवर्ड पाथ गेन g है, फीडबैक पाथ गेन h है, नेगेटिव फीडबैक है, सो व्हाट वुड बी उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ यहाँ पे, सो आई थिंक नॉट दिस वन, ये वाला। हाँ कार्तिक, कैन यू टेल मी इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्चुअली मेरे फोन में कुछ विजिबल नहीं है। ओके, क्या आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन? क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, विजिबल है। ओके, तो एक बार कार्तिक मैं बंद करके फिर से चालू कर रहा हूँ, है ना? चलिए एक बार देख लेते हैं, आई थिंक उससे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जस्ट लेट मी नो क्या अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन अगेन, सो जस्ट वेरीफाई। हाँ, क्या दिख रहा है क्या? मेरे साइड से प्रॉब्लम है। ओके ओके, कुछ नहीं, आप निधि को लीव कर दीजिए और फिर से आ जाइए। तो तब तक मैं किसी और बकरे को पकड़ता हूँ, बकरे या बकरी को पकड़ता हूँ। ओके ओके, देवेंद्र क्या आप बता पाओगे? आपने रिकॉल कर लिया क्या? हेलो। हाँ देवेंद्र, आपने रिकॉल कर लिया क्या ये सब? यस सर। सर हाँ हाँ, GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS होगा। सॉरी GS अपॉन 1 प्लस GSHS होगा। ग्रेट ग्रेट। अगर हम ये क्लोज लूप इक्वेशन, क्लोज लूप सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसके पोल्स या उसके जीरोस? सर पोल्स, सर वो Okay. हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन सिस्टम बताएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या वो हो जाएगा Q ऑफ S? यस सर। हाँ, वो कहाँ से मिलेगा? सर वो जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम जीरो से में इक्वल टू जीरो पुट करके उस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मतलब वहां से निकाल सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इफ यू टॉक अबाउट से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? सर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS। ओके, तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो Q ऑफ S है वो है 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S, राइट? यस सर। 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यस सर। ओके ओके, किसी भी सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है बेटा? सर ऑर्डर मतलब डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ S। डिग्री ऑफ S, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाँ। गुड 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 गुड। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच देवेंद्र। कैन अपूर्व अनम्यूट योरसेल्फ? अपूर्व, आप थे क्या प्रीवियस सेशन में? अपूर्व, अपूर्व, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आई विल मूव टुवर्ड्स अथर्व। अथर्व, अरे बेटा बोलना पड़ेगा ना, आईआईटी में एमटेक के लिए एडमिशन के लिए जाओगे तो क्या चुप रहोगे बेटा? बोलना पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं बोलोगे तो वहां क्या बोलोगे बेटा? बोलना पड़ेगा। कोई कर रहा है क्या अपूर्व या अथर्व में से? ओके ओके, अविश, अविश, यस सर। ओके, तो अविश मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर आप बात कर रहे हैं फॉर द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, थर्ड ऑर्डर सिस्टम, तो इन दैट केस अगर किसी भी सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जनरली? सर आउटपुट अपॉन इनपुट, जो भी आउटपुट होगा, लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। इनपुट, इज देयर एनी कंडीशन?
zero initial conditions. ओके, क्यों जीरो इनिशियल जैसे कि कंडीशन? सर बिकॉज हम लोग जब भी मतलब कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स अगर होगा तो वी वुड नॉट गेट द एग्जैक्ट ट्रांसफर फंक्शन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था इनिशियल वोल्टेज का कैपेसिटर में। ओके, तो तो उससे क्या हो जाएगा? वी हाँ, ट्रांसफर ली फंक्शन। ली हाँ यस, जीरो इनिशियल कंडीशन मतलब जो भी जेड आई आर होगा वो जीरो होना चाहिए, और आई कैन से लीनियर सिस्टम होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सिस्टम हैज टू बी लीनियर एंड दैट्स वाई जो लीनियर, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है इट शुड बी जीरो, और जो होगा बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, राइट? यस। Great, great, great. Now, if we talk about, say, first order system, so can you tell me what is the in general transfer function of the first order system? K upon S tau plus 1, where K is the gain of that system, or the gain provided by the system, and tau is the time constant of that Okay, system. okay. Can you tell me पोल कहाँ पे होगा यहाँ पे? Minus 1 upon tau. पोल एंड टाइम कांस्टेंट, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा? एज वी मूव अवे फ्रॉम द j ओमेगा, then what happens with tau? Tau is what? Time constant, is it so? Yes, tau is the time constant. Okay. If the pole is getting farther from that j omega axis, so the response of the system would become faster. Good, good, good. So सिस्टम का रिस्पॉन्स फास्टर हो जाएगा। Tau would decrease. Great, 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 great. Now, if I talk about, say, impulse response of any of the system, then what do we mean by the impulse response of the system? Sir, impulse response of a system is the response that is provided by the system when the input signal is an impulse signal. Great, great. And if we want to talk about the stability of the system, then what should be the condition for the stability? The condition should that the impulse response should be absolutely integrable. Great. Which means whatever impulse response we have obtained for the first order system, it is absolutely integrable because it's a function which is exponentially decreasing, and that's why we can say first order systems are always stable, right? Stable, yes. Okay. Now, if we talk about this first order system, so first order system, what do you think? Its impulse response, does it has oscillations? No, sir, it doesn't have oscillation because the pole is there on the negative real axis. Great, So great. it will only be exponentially decreasing. There will be no oscillation. Great, great. If you go for the step response, then what would happen? Okay, so the step response, I mean, matlab sir, how? Okay, okay. My question is, how can you remember कि स्टेप रिस्पॉन्स जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ऐसा होगा? इज देयर एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल टू रिमेंबर दिस? हाउ कैन यू कोरिलेट? हाउ कैन यू कोरिलेट योर The स्टेप? charging of the charging of the capacitor when a constant voltage is provided. Exactly. Charging equation of the RC circuit, which is given by आपका जो भी equation होता है, final value into 1 minus e raised to minus t by tau, and that's what we can consider the step response of the, say, first order system. And I think इसके बाद we have seen parameters, यानी कि settling time और rise time and delay time. So so for the settling time, what we have concluded, for settling time we have concluded कि बताइए. Settling time is the time required for the system to charge from 0% to 98%. I mean, there are tolerances by default. If it is not given, then plus or minus 2% tolerance is taken, and so the system will charge from 0% to 98% of the final value. Great. Thank you so much, Avish. So I hope जो भी कंसेप्ट हमने अब तक बात किए हैं ना, वो सब कुछ आपको क्लियर है. अब आज जो है ना, नेटवर्क का इशू बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज आई एम एट द ऑफिस. सो द थिंग इज, चलिए आज का शुरू करते हैं घमासान एक युद्ध. अब सबसे पहली बात, मीटिंग छोड़ के कोई जाएगा नहीं भैया. जिसको जाना है ना अभी निकल जाओ, बिकॉज मैं हर बार आपको बताता हूँ भैया, मेरा मूड जो होता है ना, या मूड या तो फिर मेरा फोकस जो होता है ना, वो भैया आपका मीटिंग में होने और नहीं होने से ना काफ़ी वेरी होता है. तो अभी आई कैन सी भैया 82 स्टूडेंट्स, अब इसमें से एक आध दो भी जाता है ना भैया, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है. तो जिसका भी ऐसा हो रहा है कि मुझे सब्जी लेने जाना है, या मेरे को गर्लफ्रेंड का कमिटमेंट है अभी आधे घंटे में मेरे को मिलने जाना है उसको, अच्छा वो बीबी छोड़ना मेरे को कॉल करेगा, तो भैया जो भी ये है ना, तो फिर निकल जाओ, अभी से निकल जाओ. ये ना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा.
एंड द थिंग इज, किसी को ऐसा है कि भैया मेरा नेट खत्म हो जाएगा, तो भैया अभी बोल दो या अभी व्हाट्सएप कर देना। ये मैं आपको हर एक सेशन में बताता हूँ बिकॉज इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन माई टीचिंग। तो भैया चालू करें क्या? कोई भी ऐसा है सोनू बाबू बेटा जिसको कहीं पे जाना है, किसी का कमिटमेंट है, आलू सब्जी ये बर्तन कपड़ा वपड़ा कुछ भी करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? किसी को कुछ भी होगा तो भैया बता देना कि भैया मैं इसलिए जा रहा हूँ, है ना? चलिए सो चालू करते हैं आज का सेशन। तो भैया आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से थ्योरी के बारे में। एक बार पूरा थ्योरी निपटा के कल दोपहर में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे लगातार धनाधन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसका जो एनालिसिस रहेगा इट वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अभी के लिए। तो चलिए चालू करते हैं एनालिसिस ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे सिंपल क्वेश्चंस पहले पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? लाइक फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम व्हाट डू यू थिंक, जो आपका पहला और जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा व्हाट डू यू थिंक, इसमें सबसे पहला चेंज कहाँ पे आएगा? व्हाट डू यू थिंक? ग्रेट we can't guarantee oscillations, अभिषेक लिंगे, we can't guarantee oscillations over there, हाँ बट नंबर ऑफ पोल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो चलिए अल्टीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं भाई, ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरे टॉपिक को हम कौन से चैप्टर के अंदर देख रहे हैं बेटा? ये पूरे जो कंसेप्ट्स हैं, ये पूरे कंसेप्ट्स को हम लोग कौन से चैप्टर के अंदर देख रहे हैं? ये जो मेन चैप्टर है, ये मेन चैप्टर कौन सा है? एग्जैक्टली जो मेन चैप्टर है ये है टाइम रिस्पॉन्स का, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें जो सिस्टम का है, सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स निकालना है, यानी कि सिस्टम का इनपुट देने के बाद क्या हश्र हो रहा है, क्या हालात हो रहे हैं, क्या जज्बात में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर गिविंग द इनपुट, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो जो सबसे पहला चेंज आएगा वो ये चेंज आएगा कि जो डिनोमिनेटर है भैया उसका पावर जो है वो पावर चेंज हो जाएगा। और मुझे बताइए इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा? जो भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा उसका जो डिनोमिनेटर है, हम डेफिनेटली उसका क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन लाएंगे, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होने वाला है भैया? उसका हाईएस्ट पावर 2 हो जाने वाला है, ये हमें पता है। तो चलिए पहले इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको मैं पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं जो है हमारा एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरा एग्जांपल ऑलवेज क्या होने वाला है? मेरा एग्जांपल ऑलवेज वही होने वाला है जो हमको इंटरेस्ट हो और जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता भी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कंपोनेंट्स यहाँ क्या क्या मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। So get ready with your pen paper. So let's begin with the circuit. जो पहला सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, तो the first circuit would be say RLC circuit, और यहाँ से थोड़े बहुत ऐसे भी इक्वेशंस आएंगे जो आपको नेटवर्क्स के अंदर भी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए, if I consider a simple circuit of a series RLC circuit, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, तो चलिए फटाफट से क्या आप निकाल सकते हो इसका ट्रांसफर फंक्शन? चलिए आई गिव यू सम टाइम, दिस वुड बी माय इनपुट वोल्टेज, दिस वुड बी माय आउटपुट वोल्टेज। सो चलिए क्विकली सॉल्व दिस सर्किट, और मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या आने वाला है। आई जस्ट वेट ओवर हियर फॉर योर रिप्लाई। हमें अब तक इतना तो मालूम पड़ गया है कि भैया अगर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, अगर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन, तो हम लोग करेंगे इसका लाप्लास। ओके गुड। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका लाप्लास, तो लाप्लास क्या हो जाएगा? इसका जो लाप्लास है वो लाप्लास क्या हो जाएगा भाई? R का लाप्लास हो जाएगा R इटसेल्फ, R का लाप्लास हो जाएगा R इटसेल्फ। जो L है, L का लाप्लास क्या हो जाएगा? जो L है ये L का लाप्लास क्या हो जाएगा? What do we know? Exactly, जो L है L का लाप्लास हो जाएगा LS, और जो C है ये C का लाप्लास क्या हो जाएगा बेटा? जो C है उसका लाप्लास क्या हो जाएगा? 1/SC।
अब करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है आपको, करना कुछ नहीं है आपको, क्या करना है आपको, आपको करना है वोल्टेज डिवाइडर। सो इफ यू कंसीडर यहाँ पे आउटपुट का लाप्लास, तो भैया आउटपुट का लाप्लास क्या हो जाएगा, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाय ओवरऑल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी, टोटल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द 3 एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका R प्लस इम्पिडेंस ऑफ LS प्लस ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई SC, और साथ में वी नीड टू मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज। बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब तो बहुत सिंपल है। तो चलिए अगर यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा आज भी मेरा पर्पस जो है वो मैथ्स के ऊपर ही है। मैथ्स को हम काफ़ी ज़्यादा आज तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और काफ़ी इजी टॉपिक है, राइट। चलिए 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 चलिए, हाँ तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सिंप्लीफाइड होकर हो जाएगा। बताइए मुझे क्या हो जाएगा, ये L2LC, क्या इसको हम ले सकते हैं S2LC प्लस SRC प्लस SRC प्लस 1। बताइए क्या आप सबका यही हुआ था ट्रांसफर फंक्शन, क्या आपका यही हुआ था ट्रांसफर फंक्शन? सो आई होप यही हुआ था आप सबका। हाँ तो अब सुनिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीरीज RLC सर्किट के बारे में, तो कौन यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है कि उसका नेटवर्क काफी अच्छा है? अच्छा इन द सेंस किसको ऐसा लगता है कि उसका AC ट्रांजिएंट काफी अच्छा है, पोर्शन ऑफ द AC ट्रांजिएंट? चलिए मेक सम नॉइज, किसको ऐसा लगता है कि उसका AC ट्रांजिएंट अच्छा है? इज देयर एनीवन आउट ऑफ 85 स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पे ऐसा है जिसको लगता है कि उसका AC ट्रांजिएंट अच्छा है? कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ पता है क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है उससे पहले, अच्छा 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 अच्छा, क्या बोल रहे हो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा? आशीष ज्यादा ही जूम इन हो गया है, दिख नहीं रहा, खाली ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर दिख रहा है। आशीष क्या स्क्रीन में प्रॉब्लम हुआ बेटा? अच्छा अच्छा तो हो गया, अच्छा अच्छा तो आई थिंक सही दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो अभिषेक लेंगे, हाँ अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या सोच रहे हो आप यहाँ पे? अभिषेक लेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ आपको कि व्हाट डू यू थिंक यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सब क्या होता है, कुछ प्रकाश डालोगे? 2 pi root of LC। ओके, मगर एक मुझे चीज बताओ कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है तब R का वैल्यू क्या हो जाता है? R का वैल्यू कम हो जाता है क्या? कम हो जाता है? अरे बेटा आई थिंक 0 हो जाएगा। हाँ मतलब वो शॉर्ट सर्किट कंसीडर ही नहीं करते ना उसको। हाँ वो पूरा LC टैंक सर्किट बन जाएगा। ओके कुछ नहीं बिल्कुल आते हैं इसके ऊपर। हाँ हाँ RL माइनस XC, तो बात करते हैं इसके बारे में कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रियंका, मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि ये मेरा सिस्टम है, इसका जो है ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो मुझे बताइए कि क्या आप लोग यहाँ पे मुझे इसके पोल्स निकाल के दे सकते हो? सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या ये हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। अच्छा तो आप मुझे बताइए ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो बताइए क्या हो जाएगा? जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे ये हो जाएगा S2LC प्लस SRC प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। बताइए सॉरी
हाँ, अगर ये हो जाएगा तो बताइए क्या आप लोग यहाँ पे पोल्स निकाल पाओगे? क्या आप लोग यहाँ पे इसके पोल्स निकाल पाओगे? चलिए, टेक योर टाइम, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस। बताइए क्या आप यहाँ पे इसके पोल्स निकाल पाओगे? जस्ट टेक योर टाइम एंड लेट मी नो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एनालिसिस जो है वो पूरा आप लोग ही करोगे। अगर आप लोग करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ पे माजरा क्या है पूरा। ओके, सो प्रियंका इज गेटिंग सम आंसर। ओके, सो प्रियंका, इज इट माइनस आर बाई 2 LC प्लस और माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन LC? देखते हैं। जिस हिसाब से प्रियंका बोल रही है तो उसी हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं अभी। जस्ट एक बार वेरीफाई कीजिएगा कि क्या वो सही है कि नहीं है। सो प्रियंका राइट नाउ इज सेइंग it's a minus r by 2 LC, it's a minus r by 2 LC प्लस एक में होगा प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन LC। बताइए क्या सबका ये हो रहा है? सर r by 2l। r by 2l? सर वो r by 2l आएगा। ओके, आगे मैंने rc by lc लिखा था तो ये सिर्फ r by 2l है ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, वो r by 2l है। ओके ओके, देख लो क्या सबका ये हो रहा है। एक बार जस्ट वेरीफाई कंफर्म कीजिए सब लोग कि हाँ सर हमारा भी यही हो रहा है। जस्ट कंफर्म वंस कि क्या ऐसा हो रहा है। एक बार सब लोग वेरीफाई कर लीजिए कि क्या सबका ये हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, क्या कोई ऐसा है जिसका ये नहीं हो रहा है? क्या कोई भी यहाँ ऐसा है जिसका ये नहीं हो रहा है? सबका ये हुआ है क्या? क्या सबका ये आया है? गुड गुड गुड। आई थिंक सबका ये हुआ है, बराबर है ना बेटा? आई थिंक सबका ये हुआ है, राइट? बेटा फटाफट से रिप्लाई करो मुझे, क्या सबका ये हुआ है? गुड गुड गुड। अब सर जो है ना आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब जो है ना सर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला केस ये ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला केस ये ले रहा हूं कि जो R है, RLC सर्किट के अंदर जो R है, ये R मैंने जीरो कर दिया, मैंने R जीरो कर दिया, तो मुझे कोई बता पाएगा कि पोल के लोकेशंस कहां हो जाएंगे? चलो, कोई मुझे बता पाएगा पोल्स कहां पे हो जाएंगे? मैंने R को जीरो कर दिया। एग्जैक्टली अगर हम R जीरो कर रहे हैं, अगर हम R को जीरो कर रहे हैं तो भैया आपको दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि आपके दोनों पोल्स जो हैं ये हो जाएगा प्लस और माइनस जे रूट ऑफ 1 बाई LC। बताइए क्या सब लोग ये बात से सहमत हो? क्या आप लोग सभी लोग ये बात से सहमत हो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हम R जीरो कर देंगे तो इन दैट केस जो RC नेटवर्क है उसके अंदर आपका R जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो दोनों पोल्स होंगे ये दोनों पोल्स होंगे ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। और भैया जब भी हमारे पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस होते हैं तो क्या आप बता पाओगे कि उसका जो भी होगा इंपल्स रिस्पॉन्स वो क्या होगा?
अगर हम इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताओ जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पोल्स उसके इमेजिनरी एक्सिस पे है तो बताइए उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा क्या वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी हो जाएगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ऑसिलेट करेगा विद द फ्रीक्वेंसी जो आपको ऑलरेडी पता है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट, LC टैंक सर्किट जो होता है आपका √1/LC। बताइए क्या यहाँ पे आप सबको ये चीज पता थी ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल आपको ये चीज पता थी, बट द थिंग इज ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसका पूरा का पूरा यूज कर लिया है नेटवर्क्स के अंदर, और यही चीज आपको वहां दिखाई जा रही है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम रहेगा जहां पे R नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ LC रहेगा, तो वो ऑसिलेट करेगा विद द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/√1/LC। भैया ये क्यों करेगा? बिकॉज जो सिस्टम बनेगा उसके पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर सपोज मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस सपोज मेरे पास एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम को अगर मैं इंपल्स प्रोवाइड कर रहा हूं यानी कि टक, अगर मैं उसको इंपल्स प्रोवाइड कर रहा हूं यानी कि टक, सो व्हाट डू यू थिंक उसके अंदर ऑसिलेशंस आएंगे? क्या वो झोले खाएगा? हाँ वो झोले खाएगा, मगर मुझे ये बताओ कि क्या उसका जो झोले खाएगा वो झोले मरते जाएंगे? यानी कि उसके जो ऑसिलेशंस हैं क्या वो खत्म होंगे? नहीं, उसके ऑसिलेशंस खत्म नहीं होंगे। क्यों खत्म नहीं होंगे? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, बेटा, यानी कि वहां पे डैम्पिंग नहीं है। क्या ये बात समझ रहे हो? चलिए एक काम करते हैं भैया, दर्शिता मैम जो है वो अटेंडेंस के लिए कब से वेट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वडोदरा वाले, तो फटाफट से आप लोग चलिए एक बार अटेंडेंस भर के वापस आ जाओ। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा पानी भी लेता हूँ। जाइए फटाफट से भागिए, अटेंडेंस भर के आ जाइए। भर लिया तो जस्ट डन कर दीजिए या एक थंब बता दीजिए, सो विल मूव अहेड। आई रियली डोंट नो इज इट इवन फॉर नागपुर स्टूडेंट्स और नॉट, बट चलिए फटाफट से अटेंडेंस डाल दीजिए और यहाँ पे वापस आ जाइए। अब भैया ये करने के बाद छोड़ के तो नहीं जाना है मीटिंग छोड़ के गए तो भैया मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। चलिए सो आई होप फटाफट से आप लोग आ गए हो अटेंडेंस डाल के। जो लोग भी अभी ऑन द वे है वो फटाफट से अटेंडेंस डाल दीजिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। चलिए तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आपका R 0 है, which means what in a physical sense what it describes कि भैया वहां पे फ्रिक्शन 0 हो गया है। क्या जो रियल लाइफ में काम फ्रिक्शन करता है, क्या इलेक्ट्रिकल के अंदर वही काम करता है रेजिस्टर? जो रियल लाइफ में काम फ्रिक्शन का है, जो फ्रिक्शन करता है, क्या वही काम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपका रेजिस्टर करता है? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि R 0 है, सिर्फ LC सर्किट है, तो वो टैंक सर्किट बन जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करेगा, और वो ऑसिलेट करेगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/√LC, जिसको बोलते हैं इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि क्या आप सबको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में कुछ पता है क्या? क्या आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में कुछ पता है क्या? There are many interesting facts about the natural frequency of oscillation. Okay, just give me some minute.
Just give me some minute. I just like to turn on my video. Okay. So just let me know, क्या मैं अभी आपको विजिबल हूँ? क्या मैं अभी आपको विजिबल हूँ? चलिए, आई होप आपको विजिबल हूँ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, जस्ट लेट मी हैव अनदर लाइट टू। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, तो आपने कभी ओपरा देखा है? आर यू अ बिग फैन ऑफ हॉलीवुड मूवी? कोई सुनता है ओपरा, या तो फिर जहाँ पे एक लेडी जो होती है वो अपने हाथ में कांच का ग्लास लेके खड़ी रहती है और चिल्लाती रहती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, और चिल्लाने से थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो ग्लास है ना, वो ग्लास ब्रेक हो जाता है। ग्लास जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो भैया ये ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। अब जैसे ही वो चिल्लाती है, तो जब चिल्ला रही है तो वो उसके वोकल कॉर्ड में से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। अगर वो फ्रीक्वेंसी और वो ग्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर ये दोनों मैच कर गया ना, यानी कि वो ग्लास गया, टूट जाएगा। इट्स अ साइंस बिहाइंड इट। अगर आपको पता है लाइक सिविल के लिए होता है, अगर हम बात करते हैं कि इवन इन सिविल, तो सिविल के अंदर क्या होता है, लाइक इट वाज अ स्टोरी हिस्टोरिकल मूवमेंट, जहाँ पे आई डोंट नो कहाँ पे हुआ है, बट ब्रिज पे यस सोल्जर जो मार्च कर रहे थे, तो उनका एक ब्रिज पे वो मार्च कर रहे थे सोल्जर्स, और उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन था, उनका जो लेफ्ट राइट का जो उनका कॉम्बिनेशन था, इट गॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज कोलैप्स कर गया। इवन द सेम थिंग कैन हैपन अगर ब्रिज है, केबल ब्रिज है या सी ब्रिज है, अगर वहां पे आपकी लहरें आ जा रही है, एयर आपका जो हवा है वो हवा आ जा रही है, अगर उसका आना जाना जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर गया, तो गया ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट आई ट्राई टू कन्वे, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सिस्टम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना इज सेफ और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? किसी भी सिस्टम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना, व्हाट डू यू थिंक, इज इट सेफ और नॉट? इट्स नॉट सेफ। आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, राइट? तो अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सो इट्स नॉट दैट मच, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिस्टम्स। तो ये वो एक सेट करेगा, बाउंड्री सेट करेगा बिटवीन स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। तो जब भी हम आगे बात करेंगे, हम इसके लिए बहुत बात करेंगे कि क्या होता है स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, एंड इवन सिस्टम व्हिच सेट्स से बाउंड्री बिटवीन स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, राइट? चलिए, अभी के लिए इतना चलेगा, यानी कि इतना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, अगेन आई एम बैक विथ माय स्क्रीन। तो बताइए, क्या सबको विजिबल है? क्या सबको विजिबल है क्या मेरा स्क्रीन? सो आई थिंक हाँ, सबको विजिबल है। तो या अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो ये तो मैंने एक आपको डेमो दिखाया कि ये जो है ना, ये हमारा एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। अब कई बार किसी को क्या होता है कि सर आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये हमारा एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, बट व्हाट हैपन्स इफ आई इंटरचेंज लोकेशन ऑफ, इफ आई इंटरचेंज जो यहाँ पे पोल और जीरो है, यानी कि जो नॉट पोल एंड जीरो, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सपोज आई हैव अ सर्किट जहाँ पे मैं उसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है, अगर मैं उसको इंटरचेंज कर रहा हूँ सर, तो वहाँ पे क्या होगा? क्या हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा? क्या हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा? देखो ना, अगर आप लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे आप लोग ना इसको इंटरचेंज कर लो, आप लोग यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लो, यानी कि जहाँ पे आपका कैपेसिटर था यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा दो, और जहाँ पे इंडक्टर था वहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, बिकॉज इट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर अगर ये करेंगे तो क्या होगा? क्या इसका भी नेचर जो है वो सेकंड ऑर्डर रहेगा? अगर ये कर रहे हैं तो क्या होगा?
तो बताइए अगर ऐसा कर रहे हो सो व्हाट डू यू थिंक, इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या कोई कुछ बता पाएगा? और जो बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था अभी वो IIT मद्रास में पढ़ रहा है जो बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था वो बंदा अभी IIT मद्रास में पढ़ रहा है। ओके चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बताओ अगर मैंने ऐसा थोड़ा सा ही चेंज किया, माइनर चेंज किया, तो बताइए व्हाट डू यू थिंक क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर? जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा व्हाट डू यू थिंक क्या फर्क पड़ेगा? गुड गुड गुड। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या इसके रिस्पांस में कुछ फर्क पड़ेगा? रिस्पांस इन द सेंस मुझे ये बताओ कि क्या इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो पोल है, क्या पोल में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, जीरोस ऐड होंगे वो तो बात अलग है, वो तो बात अलग है, मगर मुझे ये बताओ कि क्या जीरोस के लिए हमें कभी भी परेशान होना होता है? जीरोस के लिए क्या हमें कभी भी परेशान होना होता है? नहीं। हम लोग ऑलवेज क्या चेक करते हैं? हम लोग ऑलवेज ये चेक करते हैं कि सिस्टम के पोल्स कहाँ हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भैया यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी जंबल कर लो, यहाँ पे आप कुछ भी जंबल कर लो, बट व्हाट डू यू थिंक आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या वो वही रहेगा? यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या वो वही रहेगा? और भैया जब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही रह रहा है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही रह रहा है तो मुझे बताओ कि क्या उसके रिस्पांस में कुछ भी फर्क पड़ेगा? क्या उसके रिस्पांस में कुछ भी फर्क पड़ेगा? अच्छा, अगर आप लोग इसको बहुत समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, मगर कहाँ फर्क पड़ेगा? क्या कोई ये बता पाएगा? फर्क पड़ेगा, मगर हाँ हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो ऑसिलेट ही करेगा। अगर उसके अंदर डिक्रीजिंग ऑसिलेशंस आएंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर इसको आप सोच रहे हो फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन, सो आई थिंक उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो जो a और b कांस्टेंट आएगा बेटा उसमें फर्क पड़ेगा। क्या आप लोग ये बात से सहमत हो? हाँ, क्योंकि अगर हम करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अगर हम करेंगे इसका इनवर्स लाप्लास, अगर इनवर्स लाप्लास करेंगे तो आपका जो a और b आएगा तो a और b में फर्क पड़ेगा, जो a और b की वैल्यू आ रही है उसमें फर्क पड़ेगा। बताइए हाँ कि ना, है ना? समझ रहे हो? मगर वो तो मैं बहुत आगे की चीज बता रहा हूँ आपको, अभी उसके लिए मुझे डिस्कस नहीं करना है। तो मुझे चलिए यहाँ पे बताओ कि यहाँ तक जो भी हमने बात की है क्या आप लोग समझ पा रहे हो? यहाँ तक हमने जो भी बातें की है क्या समझ पा रहे हो? सेकंड ऑर्डर के अंदर भैया आप कुछ भी जंबल कर लो, आप कुछ भी जंबल कर लो, उसका जो Q ऑफ S है वो Q ऑफ S तो वही का वही रहेगा। और अल्टीमेटली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो Q ऑफ S है वो अल्टीमेटली Q ऑफ S ही हमारा नेचर ऑफ सिस्टम डिफाइन करता है। तो उसके जो पोल लोकेशंस है वहां पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज सेम एज द प्रीवियस व्हाट वी हैव सीन, राइट? तो चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, SRC कहाँ कुछ गलती किया? हाँ, यहाँ गलती किया मैंने SRC एंड S2LC, हाँ। तो चलिए अब देखते हैं, आपका ध्यान अब तो यहाँ ही चाहिए, बिकॉज अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इसका इन जनरल फॉर्मूला, इन जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और भैया वही हमारे बहुत काम का है। तो चलिए, अगर यहाँ तक एकदम क्लियर है, अगर यहाँ तक एकदम क्लियर है तो यहाँ से लिखते हैं इन जनरल फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए क्या बात करते हैं, बात कर रहे हैं फॉर द इन जनरल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। चलिए तो लिखते हैं इन जनरल, लिखते हैं इन जनरल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप देखो इसका न्यूमरेटर, बिकॉज हमें पता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बिल्कुल भी फर्क नहीं करता है इन द रिस्पॉन्स। तो बताइए हमारा मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? टू द डिनोमिनेटर। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो है उसको मैं जो बुक में होता है स्टैंडर्ड वैसा ही लिख के छोड़ रहा हूँ, जो होता है k ओमेगा n स्क्वायर, जो होता है k ओमेगा n स्क्वायर। अब अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द डिनोमिनेटर, तो ये होता है क्या भैया, अभी ये तो पता होना ही चाहिए और याद रखना ही है, ये हमारा s स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा ns
प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। एंड आई थिंक इट्स अ वेल नोन इक्वेशन। आपने अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है कॉलेज के अंदर तो ये इक्वेशन तो आपको पता होगा ही होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसका इन जनरल इक्वेशन है जो है k ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब माय वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं हर एक पैरामीटर के बारे में, तो बताइए जो सबसे पहला पैरामीटर है जो है ओमेगा एन, बताइए क्या होगा। मैंने क्या बोला, क्या है ओमेगा एन? व्हाट इज ओमेगा एन? ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। What is omega n? Omega n is natural frequency of oscillation. Natural frequency of oscillation. Next, if we talk about zeta, zeta, eta, जो भी सिंबल जहाँ जो भी यूज करता है आप देख लो। अगर मैं बात कर रहा हूँ zeta के बारे में तो zeta को बोलते हैं क्या? Exactly, इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। अगर हम बात कर रहे हैं zeta के बारे में तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। ये हो जाएगा डैम्पिंग रेशियो। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर ये याद नहीं रहता है, तो मेरे पास ट्रिक है इसको याद रखने का। तो देखते हैं जीटा ओमेगा एन, इसको क्या बोलते हैं? जीटा ओमेगा एन, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। अब कई बार क्या होता है आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया कौन डैम्पिंग फैक्टर है और कौन डैम्पिंग रेशियो है। तो रेशियो यानी कि जाहिर सी बात है वो किसी का रेशियो होगा। हाँ बेटा, डैम्पिंग रेशियो यानी डेफिनेटली वो किसी का रेशियो होगा। तो डैम्पिंग रेशियो किसका रेशियो है? वो रेशियो है जीटा ओमेगा एन का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एन। टेंटेड है, ये क्या है? ये आपका डैम्पिंग रेशियो है, विच मीन्स वो रेशियो है जीटा ओमेगा एन का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एन। तो क्या बच जाएगा बेटा? तो आपका सिर्फ जीटा बच जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो क्या यहां तक बातें क्लियर है आप सबको? अगर यहां तक बातें क्लियर है तो व्हाट आई नीड टू कंसीडर, लाइक व्हाट आई नीड टू आस्क, आई नीड टू आस्क कि अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, तो चलिए मुझे बताइए फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट बताइए क्यू ऑफ एस क्या बोला था हम लोगों ने क्यू ऑफ एस क्या बोला था? आई थिंक वी हैव क्यू ऑफ एस एज एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये था? हाँ बिल्कुल ये था। अब मुझे बताओ जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है इसके अंदर सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या है? जो सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड क्यू ऑफ एस है वो क्या है बताइए। चलिए स्टैंडर्ड, आई कैन से स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर क्यू ऑफ एस, बताइए ये क्या है? वो आपको दिख ही रहा है ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो माई वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, बताइए मुझे यहाँ पे कि इसका ओमेगा एन क्या होगा ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन और मुझे सभी पैरामीटर्स बताओ। यानी कि आप लोग निकाल लो, उसके बाद मैं किसी को बोलता हूं कि वो अनम्यूट करेगा। अरे भाई इनको बहुत जल्दी पड़ी है। हाँ कुछ नहीं, क्या हो रहा है? अगर यहाँ कंपेयर करोगे तो बताइए फॉर दिस सीरीज आरएलसी सर्किट सबसे पहले तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा? ग्रेट, क्या हो जाएगा? इट वुड बी 1/√LC। भैया जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना मुझे बताते रहना कि सर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताते रहना। तो क्या ओमेगा एन हो जाएगा 1/√LC। जस्ट आपको कंपैरिजन करना है, तो बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो ऑन कंपैरिजन? ये हो जाएगा आपका 1/√LC रेडियन पर सेकंड। चलिए अगर इसके बाद अगर आप देख रहे हो ये जीटा, तो बताइए जीटा क्या हो जाएगा? आप कंपेयर कर पाओगे ना बेटा? चलिए टेक योर टाइम। गुड। एक बार जस्ट वेरीफाई कीजिए कि क्या आपका जीटा हो रहा है R/2 √C/L।
एक बार जस्ट वेरीफाई कीजिए कि क्या हो रहा है आपका जीटा r/2√c/L। आप सब लोग वेरीफाई कीजिए। कोई भी बंदा या बंदी यहां पे ऐसी है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ बेटा, ज़ाहरा, नूतन, पायल, अनिरुद्ध, क्या आप सब लोग इसको समझ पा रहे हो? सुमित, भाविक, ओके ओके, नहीं समझ में आया? हाँ, क्या करोगे देवांशी? कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। हाउ वुड वी डू सो? हाउ वुड वी डू सो? बेटा ये प्योर क्या है? कंपैरिजन है। इट इज प्योर कंपैरिजन। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो बताइए देवांशी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे s² चाहिए, तो क्या यहाँ से LC कॉमन निकालेंगे? राइट? हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताइए, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा s² प्लस LC से डिवाइड कर दो। अगर LC से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये हो जाएगा r/L? जस्ट कंफर्म कीजिएगा ये सभी बातों को। क्या ये हो जाएगा r/L प्लस ये हो जाएगा क्या 1/LC? बताइए देवांशी, क्या ये हो जाएगा? सिंपल है, बिकॉज व्हाट आई नीड, यहाँ पे मुझे s² का मल्टीप्लायर 1 चाहिए। यहाँ से LC कॉमन निकाल लिया, LC कॉमन निकाले तो r/L हो गया। अब जस्ट कंपेयर करो। अगर ये कंपेयर कर रहे हो तो बताइए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये पूरा क्वांटिटी जो है इट इज इक्वल टू व्हाट? आई थिंक इट इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा? कंपेयर करिए। क्या ये हो जाएगा ω_n²? हाँ। अब ये जो पूरा क्वांटिटी है यहां जो आपको दिख रहा है r/L, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हो जाएगा आपका 2ζωn। हाँ, समझ रहे हो क्या? हाँ। अब बस दोनों को कंपेयर करके आई थिंक अगर कंपेयर कर रहे हो तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। जस्ट एक बार वेरीफाई कीजिए कि क्या ये हो रहा है। चलिए, बाकी सब लोग बताइए कि क्या ये हो रहा है। बाकी सब लोग बताइए कि क्या यहां पे ये हो रहा है। ओके, गुड 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 गुड। तो यहां पे भी आपको ये चीज दिखाई दे रही है, यहां पे भी आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि अगर यहां पे R 0 हो गया तो क्या होगा? यहां पे भी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर R 0 हो गया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, डैंपिंग 0 हो जाएगा। डैंपिंग 0 हो जाएगा भैया, इसका मतलब क्या होगा? डैंपिंग 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? डैंपिंग का असली मतलब क्या होता है? डैंपिंग यानी कि फ्रिक्शन। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? डैंपिंग यानी कि सिंपल सोबर भाषा में फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो सब कुछ ऑसिलेट करेगा। राइट? समझ रहे हो? जो फ्रिक्शन है या फिर अगर जीटा है तो जीटा क्या करेगा? ऑसिलेशंस को मारेगा। अगर मैं काम बता रहा हूं आपको जीटा का, तो जीटा क्या करेगा? अगर सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस आ रहे हैं उसको मारेगा। मुझे ये बताओ कि क्या हमें सिस्टम में ऑसिलेशंस चाहिए? हमारे पास जो भी सिस्टम्स रियल लाइफ में है, व्हाट डू यू थिंक, हमें वहां पे चाहिए ऑसिलेशंस? सोच के बताओ। अगर आपका स्पीडोमीटर है, अगर स्पीडोमीटर को इंडिकेट करना चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आप जा रहे हो विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और वो स्पीड कांस्टेंट है, राइट? वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो क्या आपको ऐसा चाहिए कि आपका जो स्पीडोमीटर है वो झूले खाता रहे 40 के आसपास? चाहिए ऐसा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका ए मीटर है या वॉट मीटर है, क्या आपको वहां भी वही चाहिए क्या? अगर 2 वॉट का पावर है, आपको पावर मेजर करना है, तो 2 वॉट के आसपास झोले खाता रहे, वो चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट? तो जनरली अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स विच वी हैव इन रियल लाइफ, हाँ कुछ कुछ जगह पे चाहिए ऑसिलेशंस, मगर अगर ऑसिलेशंस आ भी रहे हैं, झटके आ भी रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होगा?
वो झटकों को मारना। बताइए हाँ कि ना? अगर रियल लाइफ में अगर वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं, देन व्हाट डू यू थिंक? वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो हमारा काम क्या होगा? वाइब्रेशंस को कम करना या उसको होने देना? अगर वाइब्रेशंस आ भी रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होगा? उसको कम करना। तो ये कम करने का काम कौन करेगा इन रियल लाइफ? ये वाइब्रेशंस को कम करने का काम कौन करेगा इन रियल लाइफ? फ्रिक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वो काम करेगा जीटा या आर। तो क्या आप सभी लोग इसका मतलब समझ पा रहे हो? जीटा का फिजिकल मतलब क्या होगा? जीटा का फिजिकल मतलब समझ पा रहे हो कि वो क्या करेगा? डैम्पिंग रेशियो रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो सिंपल भाषा में मैं बात कर सकता हूं जीटा के बारे में, तो मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर जीटा। मुझे बताइए, क्या आप लोग ये बात से सहमत हो क्या? क्या आप लोग ये बात से सहमत हो क्या? जीटा जो है, क्या मैं लिख सकता हूं इट किल्स ऑसिलेशंस? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जो जीटा होगा ये ऑसिलेशन को मारेगा, राइट? और अगर मैं बात कर रहा हूं जीटा के बारे में, तो जीटा होने के लिए, जीटा सिस्टम के अंदर होने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर डिसिपेशन एलिमेंट, पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे R 0 हो गया तो पावर डिसिपेट करने वाला एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि L और C जो है वो तो आदान प्रदान करते रहेंगे एनर्जी का। तो अगर हम जीटा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जीटा सिस्टम के अंदर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डिसिपेटिंग, पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अगर सिस्टम के अंदर जीटा प्रेजेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट होगा। अरे भैया, पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट होगा तब जाके तो वो थक जाएगा ना। उसके पास जो पावर होगा वो पावर धीरे धीरे घटता जाएगा, और पावर घटता जाएगा तो वो भाई सिस्टम जो है वो सिस्टम के ऑसिलेशंस बढ़ते जाएंगे। आप झोले खाओगे तो भी कब तक झोले खाओगे? अगर पी के बैठे हो आप तो भैया आप ऐसा है कि पूरी जिंदगी झूलते रहोगे। जब आपका बोतल का नशा उतर जाएगा, आपने जो पी है उसका नशा उतर जाएगा, तो भैया आप नॉर्मल हो जाओगे। तो वहां भी हमारा एक लॉसी एलिमेंट है, जो भी है बॉडी में, जो भी हमारे एंटीडोट्स है जो भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारे सिस्टम के अंदर भी हमारे ये है क्या बोलते हैं, डैम्पिंग है, राइट? क्या ये पूरा समझ रहे हो बेटा? मैथमेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली कैन यू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन कि जीटा का रियल मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, हेलो, ओके। तो चलिए, आई होप ये बता पाओगे। एंड इवन आपको फॉर द सीरीज आरएलसी नेटवर्क, जीटा मिल गया जो R/2√C/L है, ओमेगा n मिल गया, जीटा का फिजिकल मतलब मालूम पड़ गया, राइट? अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो अभी भी किसके अंदर है? फॉर द सेकंड ऑर्डर है। और अब जो मेरा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है, वो है फाइंडिंग पोल्स। आपका बिल्कुल ध्यान यहां पे रखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं तो माय नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट? फाइंडिंग पोल्स फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फाइंडिंग पोल्स for in general second order system। तो चलिए मुझे बताइए, फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इन जनरल डू वी नो Q ऑफ S? हाँ बिल्कुल सर, वी नो Q ऑफ S। तो बताइए Q ऑफ S क्या हो जाएगा? क्या Q ऑफ S हो जाएगा हमारा S² प्लस 2 zeta omega ns, S² प्लस 2 zeta omega ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। बताइए क्या ये हो जाएगा? भैया सबका ध्यान यहां पे। हाँ, मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लिखते जाते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लिखते जा रहे हैं? अच्छा,
ओके ओके ओके, तो क्या ये सब ये स्पीड बराबर है ना बेटा? स्पीड बराबर है ना कि ज्यादा है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए, तो आई होप ये बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ये है हमारा इन जनरल, ये है हमारा इन जनरल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर क्यू ऑफ एस फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। बताइए क्या यहाँ से आप लोग इसके पोल्स निकाल सकते हो? चलिए, टेक योर टाइम और मुझे बताइए इसके पोल्स क्या होंगे। चलिए, टेक योर टाइम और बताइए मुझे इसके पोल्स कहाँ पे होंगे। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा ही करोगे ना। इसका सॉल्यूशन लाने के लिए लैम्डा मेथड ही करोगे। तो क्या हो जाएगा लैम्डा मेथड आपका, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, राइट। चलिए, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो व्हाट आई फील ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन जो आपका बी है, प्लस और माइनस बी डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा आई होप आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आई होप आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो। हाँ, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac which would be 4 omega n square, which would be 4 omega n square whole divided by 2, whole divided by 2. If you simplify this, so your answer would be zeta omega n plus or minus 2 सब कॉमन निकाल दो, तो आई थिंक यू वुड लेफ्ट विथ ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। बताइए क्या सबको ये मिला है, क्या सबको ये मिला है? और भैया आपको जो मिला है ये बहुत ही खतरनाक चीज आपके हाथ में लगी है, और जो पूरा सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस जो है, जो पूरा सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस है, ये इसी के ऊपर चलने वाला है। तो इवन जो हमारा डिस्कशन है फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर और आवर, ये पूरा इसी के ऊपर है। और मैं बोल रहा हूं एक भी चीज आपको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी रटने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका साथ यहां तक बना हुआ है तो बताइए क्या सबका साथ बना हुआ है बेटा यहां तक? क्या यहां तक सबका साथ बना हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड गुड। चलिए, अगर यहां तक साथ बना हुआ है आपका, तो मुझे यहां पे ये बताइए कि ये जो पोल है बेटा, ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स आपको दिख रहे हैं, ये किसके फंक्शंस हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो सेकंड ऑर्डर के ये आपको जो पोल्स दिख रहे हैं, ये किसके फंक्शंस हैं? गुड गुड गुड, जीटा एंड ओमेगा एन। बेटा टी कहां से आ गया? अभिषेक लेंगे, टी कहां से आ गया भाई? टी तो है ही नहीं यहां पे। हाँ हाँ, जीटा एज वेल एज ओमेगा एन, क्या ये सबको दिख रहा है बेटा? ओ भाई, क्या ये सबको दिख रहा है? विधि का रिप्लाई नहीं आ रहा है, नंद का नहीं आ रहा है, हुसैन का रिप्लाई नहीं आ रहा है। बेटा क्या कर रहे हो? रिप्लाई करते रहो। तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोल है वो पोल जीटा और ओमेगा एन का फंक्शन है?
बट मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या किसी भी सिस्टम के लिए ओमेगा एन फिक्स होता है क्या? क्या किसी भी सिस्टम के लिए ओमेगा एन फिक्स होता है क्या? हाँ, ओमेगा एन तो फिक्स होगा ना। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हर एक बिल्डिंग का भी एक ओमेगा एन होता है। जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक के अंदर जो भी सिस्मिक वेव आएंगे तो सिस्मिक वेव का एक फ्रीक्वेंसी होगा। अब वो फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो बिल्डिंग टिड़िंग गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट का ओमेगा एन तो फिक्स है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स पोल, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पोल्स, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पोल्स आर फंक्शन ऑफ, किसके रह जाएंगे अब तो, अब ये किसके फंक्शन बन जाएंगे, आर फंक्शन ऑफ जीटा ओनली। बताइए हाँ कि ना, ऑफ जीटा ओनली। बताइए क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है क्या? क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ओमेगा एन है वो किसी भी सिस्टम के लिए फिक्स हो जाएगा, राइट? तो अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो चलिए मुझे यहां पे ये बताइए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे जीटा का अलग अलग केस ले रहे हैं, हम लोग जीटा का अलग अलग केसेस ले रहे हैं यहां पे और देखते हैं कि भैया क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर पोल, यानी कि सेकंड ऑर्डर पोल एंड जीटा, पोल एंड जीटा। तो चलिए मुझे बताइए जो सबसे पहला केस ले रहा हूं, जो सबसे पहला केस ले रहा हूं वो ले रहा हूं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। तो बताइए अगर मैं केस 1 की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लूंगा भाई, जो केस 1 लूंगा ये मैं क्या लूंगा, फॉर जीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं पहला केस ले रहा हूं फॉर जीटा इज इक्वल टू 0 तो मुझे इतना बता दो भाई, अगर जीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो पोल कहां होगा, पोल तो पता है ना हमको, पोल तो पता है ना सबको, पोल सबको मिल गया है ना भाई, ये माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। अगर जीटा 0 हो गया तो बताइए आपके दोनों पोल्स कहां पे हो जाएंगे भाई, आपका S12 जो है ये कहां पे हो जाएगा भाई, क्या ये दोनों पोल को मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा प्लस और माइनस जे ओमेगा पे, बताइए क्या ये हो जाएगा, क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो, क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, अच्छा 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 अच्छा, समझ पा रहे हो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लैप्लाशियन डोमेन की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लैप्लाशियन डोमेन की बात कर रहा हूं, ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका जे ओमेगा हो गया, पोल्स कहाँ पे होंगे भैया, आपने ऑलरेडी बता दिया कि पोल्स कहाँ पे होगा, पोल्स प्लस और माइनस जे ओमेगा पे होगा, प्लस और माइनस जे ओमेगा पे होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस जे ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस जे ओमेगा। तो भैया यहाँ कोई भी ऐसा है जो मुझे हेल्प करेगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का नया ट्रांसफर फंक्शन लिखने में, पर्टिकुलरली जब यहाँ पे जीटा 0 है, तो भैया कोई भी ऐसा है जो मुझे अभी पोल से मुझे लिखवा पाएगा ट्रांसफर फंक्शन, किसी को भी लगता है कि मैं लिखवा पाऊंगा ट्रांसफर फंक्शन? ओके पृथ्वीराज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, के ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय, बताइए पृथ्वीराज इसको कैसे लिखोगे? हेलो सर। हाँ बताइए। सर जीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/s स्क्वायर प्लस के ओमेगा अच्छा स्क्वायर अच्छा, अपन। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से ही लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ s प्लस जे ओमेगा? ये साइन का है लाप्लास। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप ये लिख पाओगे, मुझे इतना बता दो। हाँ सर। क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया है कि आपका पोल जो है वो यहाँ पे है, तो क्या पोल से
आप ये लिख पाओगे बेटा? आपने तो लिखने पाने चाहिए ना, हाँ सर। क्योंकि अगर आपको ये 0 से इक्वेट करोगे तो बताओ पोल कहाँ आ जाएंगे? प्लस और माइनस जी ओमेगा एन पे। हाँ, थैंक यू। सो आई होप सबको ये समझ में आ रहा है क्या? ओ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पोल लोकेशन से ये ट्रांसफर फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो बताइए क्या ये सबको दिख पा रहा है? क्या सबको ये समझ पा रहा है? तो क्या हम लोग ये लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे ना बेटा, बिल्कुल लिख पाएंगे ना भैया। कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि कल मैं इसी के ही एग्जाम्पल्स कराऊंगा और मुझे वही है, रटवाना नहीं है भाई, रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए क्या ये समझ पा रहे हो? क्या सब लोग ये समझ पा रहे हो? हेलो बेटा, सुनो। अच्छा, सही। चलो 10-20 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या सो गए हैं क्या? तो चलिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और मुझे ये बताओ कि भैया आपको तो मुझे इतना भी पता है कि अगर आपको मैंने ये पोल, अगर ये पोल आपको देके रखा है ना, तो मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग यहाँ से सीधा का सीधा इंपल्स रिस्पॉन्स बता पाओगे क्या? यानी लाप्लास फाप्लास कुछ नहीं करना मेरे को। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पोल दिखा दिया है और आपको दिखाया है कि भैया पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, तो क्या आप सीधा बता पाओगे कि इसका टाइम डोमेन क्या होगा? क्या सर ने सिखाया है आपको? हाँ बिल्कुल सिखाया है ना। तो मुझे फिर से बताओ कि हमारा अल्टीमेटली पर्पस क्या था? मुझे अभी फिर से बताओ कि ये पूरा पढ़ क्यों रहे हैं? तो विधि, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि ये पढ़ क्यों रहे हैं पूरा? ये पूरा चैप्टर जो है, ये चैप्टर में हमारा पर्पस ही क्या है? भैया पर्पस मत भूल जाइयो। पर्पस क्या है हमारा? पर्पस तो अभी भी है टाइम रिस्पॉन्स निकालना। अगर पर्पस टाइम रिस्पॉन्स निकालना है तो क्या हम लाप्लास खेलते रहेंगे? हैं? नहीं भाई, लाप्लास तो मेरा एक जरिया है। मेरे को लाप्लास से अल्टीमेटली टाइम रिस्पॉन्स निकालना है। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई भले इंसान ने आपको 2 लेक्चर पहले ये दिखाया था कि अगर पोल का नेचर जो है, अगर वहां पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहता है तो आपका जो टाइम रिस्पॉन्स आएगा वो ऑसिलेट करेगा? आई थिंक कोई भले इंसान ने बताया था आपको, बताया था ना? अच्छा। उसका नाम क्या था भले इंसान का? छोड़ो अभी वो सब बातों में कहाँ जाना, छोड़ो। अरे छोड़ो। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पे अगर हम ये नहीं भी कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इसका जो टाइम रिस्पॉन्स आएगा वो सिर्फ ऑसिलेटरी आएगा। तो मुझे बताओ कि जो सिस्टम होगा क्या वो ऑसिलेटरी होगा? सिस्टम जो होगा उसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या सिर्फ ऑसिलेटरी होगा? बहुत सही, वो ऑसिलेटरी होगा, राइट? तो क्या वो ऑसिलेटर है? हाँ बिल्कुल वो ऑसिलेटर है, वो बिल्कुल ऑसिलेटर है। क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अगर मैं इसी को, अगर मैथ्स की भाषा में अगर मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, अगर मैं इसको मैथ्स की भाषा में आगे ले जा रहा हूं, अरे भाई रुको, सर को तो आने दो। इसको मैं क्या लिख पाएगा? क्या मैं इसको लिख पाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर? बताइए क्या लिख पाऊंगा? और ये पता है जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ये होता है y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, ये होता है y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे x ऑफ s इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, विच मीन्स व्हाट? अगर मैं यहाँ पे x ऑफ s 1 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? मैं x ऑफ t में क्या अप्लाई कर रहा हूँ? हाँ, मैं x ऑफ t में इम्पल्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं इम्पल्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बताइए यहाँ से आपका y ऑफ s क्या हो जाएगा? y ऑफ s क्या हो जाएगा? y ऑफ s क्या हो जाएगा?
ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो भैया क्या आपको इसका निकालना आता है इनवर्स लाप्लास? क्या आपको इसका निकालना आता है इनवर्स लाप्लास? अरे भैया आपको नहीं भी पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं करेगा, मैं तो इसको लिख देगा सीधा ही क्या, साइन या कॉस ऑफ ओमेगा एन टी यू टी, ये तो लिख ही दूंगा। भले आगे का कोएफिशिएंट मुझे पता है कि नहीं पता है, मुझे उसका काम है ही नहीं। मुझे ये बताओ कि क्या सब लोग विदाउट एनी हेजिटेशन जब भी आपको ये दिखता है तो क्या आप साइन या कॉस लिख पाओगे? ऐसा आपको लाप्लास पता है कि नहीं पता है मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भैया जब भी आपका इमेजिनरी पोर्शन में पोल आएगा उसका टाइम डोमेन हो या साइन या कॉस का ऑसिलेशन ही करेगा, आगे मल्टीप्लायर ए हो ओमेगा एन हो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बताइए क्या समझ रहे हो ये बात को? क्या ये बात को समझ रहे हो? अच्छा, क्या इसको समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है ये हमारा ऑसिलेटरी हुआ है, जो होना भी था, होना चाहिए भी था, और भैया वही हुआ है। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो? तो अगर ये सिस्टम होगा तो ये सिस्टम को ना हम स्टेबल बोलेंगे ना अनस्टेबल बोलेंगे, ये सिस्टम जो है वो हमारा बाउंड्री सेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनली स्टेबल, इसको हम बोलेंगे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ना ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है, इसको बोलेंगे हम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, जिसके पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस होंगे और जिसका ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है। बताइए हाँ कि ना? जिसका रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी आ रहा है, ना वो स्टेबल है ना वो अनस्टेबल है, वो बीच वाला है जो है आपका मार्जिनली स्टेबल। बताइए क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? बताओ समझ रहे हो क्या? राइट। चलिए अगर इसको समझ रहे हो, इसमें सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू एप्लीकेबल होगा क्या? अबे कहां से होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। पोल्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो नहीं होगा बेटा। हाँ ईशा क्या पूछ रहे हो? पर साइन ए बी है, साइन ए बी एंटी नहीं है ना, तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है, तो अनस्टेबल क्यों नहीं? अच्छा ईशा, एक और होता है स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ना, यहाँ पे आई कैन से इम्पल्स देने के बावजूद भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, फाइनाइट रह रहा है, तो इसलिए ना ये सिस्टम स्टेबल है ना तो अनस्टेबल है। समझ रहे हो ईशा? और ईशा अगर बेसिकली आप लोग रियल लाइफ में देखते हो तो क्या ये सिस्टम होते हैं? क्या ऑसिलेटर्स होते हैं बेटा? हाँ बिल्कुल होते हैं ना। हैं ईशा? होते हैं। ओ भाई ओ ईशा, पूरा कम्युनिकेशन में देखा हम लोगों ने, लोकल कैरियर ऑसिलेटर, रेडियो रिसीवर, वहाँ होते हैं ऑसिलेटर। हाँ, और आपके लैब में भी जनरेट करते हो आप लोग ऑसिलेटर और साइन का साइन जनरेटर, पता है ना, फंक्शन जनरेटर, वहाँ वही होता है ऑसिलेटर, राइट। तो ना ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है। क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है क्या? चलिए अगर क्लियर है तो भैया आगे आता है बेटा। अब तक क्या सब कुछ क्लियर है? अब तक क्या सब कुछ क्लियर है? भैया मैं आपको सिर्फ मैथ्स दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मैथ्स दिखा रहा हूँ, है ना। तो जब भी ये आप कल रिवाइज करके आओगे ना, आई एम रियली मच श्योर कि आपको ये पूरा समझ में तो आ ही जाएगा। अब तक बताइए क्या सब कुछ क्लियर है क्या? अब तक बताओ कि क्या सबको सब कुछ क्लियर है क्या? ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर तो भैया जो भी पूछे आपको समझ में आना ही चाहिए और पता होना ही चाहिए। ये सब प्योर मैथ्स, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ मगर इसको ये यूज होता है इन द रॉकेट साइंस, ये यूज होता है इन द रॉकेट साइंस। चलिए कुछ नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं सीटा जो है वो 0 और 1 से बीच में है,
तो चलिए फिर से मैं यहाँ आपके लिए जो पोल है, ये पोल को यहाँ पे दाग देता हूँ। तो मैंने पोल को यहाँ दाग दिया है। अब दागने के बाद बताइए आप लोग क्या इसके लिए सोच पा रहे हो? सोचो सोचो, मैं कुछ नहीं करेगा, आप लोग सोच लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। चलिए सोचिए और मुझे आप लोग पोल का नेचर बताइए। बताइए यहाँ पोल का नेचर क्या था बेटा? यहाँ पोल का नेचर क्या था? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ जो पोल हैं ये इमेजनरी कॉन्जुगेट थे। यहाँ जो पोल थे वो पोल इमेजनरी कॉन्जुगेट थे। बताइए हाँ कि ना? हाँ, यहाँ पोल इमेजनरी कॉन्जुगेट थे। अब स्पेलिंग के लिए माफ करना, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर IITS। हाँ, तो ये जो थे आपके इमेजनरी कॉन्जुगेट थे, राइट। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? गुड गुड गुड। चलिए सोच के बताइए, यहाँ जो पोल होगा उसका नेचर क्या होगा? बहुत सही, बहुत सही। क्या यहाँ पे जो पोल होगा उसका नेचर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। बताइए यहाँ पे पोल्स का नेचर क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा? यस सर। भैया सब लोग बताओ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे पोल्स का नेचर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा? अब आप लोग बोलोगे ये मालूम कहाँ से पड़ा? आप लोग बोलोगे ये मालूम कहाँ से पड़ा? तो ये माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस, अब बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? यहाँ जीटा जो है वो 0 से 1 के बीच में है। जो जीटा है वो 0 के 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस बात है जीटा स्क्वायर जो होगा वो भी आपका 1 से कम होगा। बराबर कि नहीं? आपका जो जीटा स्क्वायर होगा ये जीटा स्क्वायर भी आपका 1 से कम होगा। जीटा स्क्वायर इज एब्सोल्युटली लेस देन 1। अगर वो 1 से लेस देन होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर? क्या मैं ये क्वांटिटी को लिख सकता हूं माइनस ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर? देख लो भाई, सब लोग इसको वेरीफाई करो, इसको वेरीफाई करो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। समझ रहे हो क्या? नहीं नैमिष, देख एक बार वेरीफाई कर, तू उल्टा कर रहा है तू। इट वोंट बी जीटा स्क्वायर माइनस 1, हाँ उल्टा होगा। ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस रूट माइनस, यानी कि ये होगा आपका जे ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। भैया अभी तो मैथ्स कर रहे हैं, इन सबका मैं फीलिंग दूंगा आपको कल, बट मुझे बताओ कि भैया अभी मैथ्स समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस जे ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्या किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी शक? एक बार देख लो मैथ्स। बताइए क्या सबको समझ में आया क्या? क्या बताइए, ये सबको समझ में आया क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या कोई बता पाएगा कि यहां पे पोल का नेचर कैसा हो जाएगा? क्या कोई यहां पे बता पाएगा कि यहां पे जो पोल है, सबसे पहली बात तो पोल कहां पे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में होंगे कि राइट हैंड साइड में होंगे? व्हाट डू यू थिंक? जो पोल्स होंगे वो पोल्स कौन सी साइड में होंगे? एग्जैक्टली पोल्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो मुझे ये बताइए, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो मुझे ये बताइए
कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोल्स के बारे में, तो कैन आई कंसीडर कि एक पोल जो है वो यहाँ कहीं पे है और उसका जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ पे है? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए ये दोनों पोल्स का रियल पार्ट क्या है? ये दोनों पोल्स का रियल पार्ट क्या है? दिस थिंग्स आर रियली वेरी क्रूशियल, दिस थिंग्स आर रियली वेरी क्रूशियल, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप सबको पहले से सिखा के रखी है। तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक इसका जो रियल पार्ट है ये रियल, अरे बाप रे, मैंने क्या ड्रॉ किया? का ड्रॉ किया का, ये कॉन्जुगेट कहाँ है? ये कॉन्जुगेट कहाँ है भाई? काफी नजदीक ड्रॉ कर दिया। हाँ चलिए, तो आई थिंक अब ये पूरा आपका कॉन्जुगेट है। तो बताइए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? माइनस जीटा ओमेगा एन, और इमेजनरी पार्ट क्या है बेटा? और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है? इमेजनरी पार्ट क्या है बेटा? हाँ, प्लस और माइनस जे ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। भैया सब लोग ना वेरीफाई कीजिएगा ये सभी चीजें, ऐसा ना हो कि मैं आगे भाग रहा हूं और आप लोग वहीं के वहीं अटके पड़े हो। ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बताइए क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? भैया सबसे रिप्लाई इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मालूम पड़े। अभी जो रिप्लाई कर रहे हैं ना वो सब बंद कर दो, रिप्लाई करना। जो रिप्लाई कर रहे हैं ना वो सब बंद कर दो, रिप्लाई करना। जो नहीं कर रहे वो करो। तो भाई तुम एक तो बहुत तेज हो रहे हो। चलो जो रिप्लाई नहीं कर रहे हो रिप्लाई करो। क्या समझ रहे हो क्या? गुड गुड गुड। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? Shall I move ahead? Shall I move ahead? right। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ये जो पोल आपको दिख रहे हैं, तो क्या आप यहां से सीधा क्या कमेंट कर सकते हो? यहां से आप सीधा क्या कमेंट कर सकते हो? गुड गुड गुड। कि जो भी उसका इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा, ये इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा आएगा बेटा? इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा बेटा? इट वुड बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? नॉट सॉरी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑसिलेशंस। अरे भैया मुझे सिर्फ वो नहीं चाहिए, मुझे तो उसका एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या कोई मुझे यहां सीधा एक्सप्रेशन बता पाएगा? सीधा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। आई डोंट वांट द आंसर कि भैया आप ये बोल रहे हो कि ये होगा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशंस। मुझे तो वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन काम का है ना भाई। तो क्या कोई बता पाएगा मुझे डायरेक्टली विदाउट लुकिंग फॉर द इनवर्स? एग्जैक्टली नहीं पृथ्वी प्रियांक डायरेक्टली कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे? भैया ये सिखाया है मैंने आपको, ये सिखाया है मैंने आपको। रियल पार्ट को एक्सपोनेंशियल पे चिपका दो और साइन या कॉस का फंक्शन होगा, साइन या कॉस का फंक्शन होगा, वहां पे घुसा दो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ कि ना? क्या ये एक भले इंसान ने आपको नहीं सिखाया 2-3 हफ्ते पहले? क्या एक भले इंसान ने ये आपको नहीं सिखाया बिफोर 2-3 वीक्स? सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ हाँ, आधे घंटे पहले आप उसका नाम भी बोल रहे थे। हाँ, ये सिखाया कि नहीं सिखाया कि रियल पार्ट जो होगा वो एक्सपोनेंशियली मारेगा? एक्सपोनेंशियल तेरी तो रौनक भला हो उसका वाली। अभी टेंशन मेरे को ये है, अभी तो मैं ऑफिस में हूं, अभी आधे घंटे बाद आई लीव फ्रॉम हियर। अब है यहाँ पे कर्फ्यू, अब देखते हैं ये लोग पकड़ते हैं मेरे को कि नहीं पकड़ते हैं। फटी तो पड़ी है मेरी फटी तो पड़ी है,
अब देखते हैं यहां से निकल के मैं पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता हूं। अगर सुबह न्यूज आई, अगर कल सुबह न्यूज आई कि आज का लेक्चर कैंसिल है, तो फिर समझ जाइयो, हाँ समझ जाइयो। अरे भाई 1000 क्या, ये अभी 1000 में नहीं छोड़ दे भाई। अगर मैं नहीं बैठ पाया, अगर मैं कल बैठे बैठे लेक्चर नहीं ले रहा हूं और मैं खड़े खड़े लेक्चर ले रहा हूं, तो भी समझ जाइयो कि इनका क्या हाल हुआ है कल, और इसके चांसेस लग रहे हैं मेरे को। तो नहीं रहना भाई, ऑफिस में कौन रहेगा, घर पे बीवी होती है भाई। और आपको क्या पता बीवी होने का दर्द, क्या पता आपको। बीवी होने का दर्द आपको नहीं पता तो मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। चल रिस्क वाली, रिस्क है तो रिस्क है, स्कैम 1992 कुछ भी हटो। कहां से ये सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। अरे हाँ, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ओ भाई चलो मैं कट कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें इसके बारे में कि रिस्पांस जो है सिस्टम का, वो है हमारा क्या रिस्पांस था ये, हाँ पोल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसकी वजह से हाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और ऑसिलेशंस भी आएंगे, है ना। तो हाँ यहाँ से हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काट लूंगा सब कुछ बीच में से, डोंट वरी, यूट्यूब पे नहीं चलेगा ये। चलिए अगर हम यहाँ से डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर फंक्शन, तो किसी को ऐसा है कि अगर इसको प्रॉपर करना है, किसी को ऐसा है कि इसको प्रॉपर करना है, तो क्या करोगे, इसको प्रॉपर करने के लिए यू कैन गो फॉर k ओमेगा n स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखोगे इसको, ये पोल को आप क्या लिख पाओगे, जस्ट लुक एट हियर, क्या इसको ऐसा लिख पाओगे। आई एम टेलिंग यू, इसका प्रॉपर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी को बहुत इच्छा हो रही है तो यू कैन गो फॉर द प्रॉपर, और यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे बताओ, यहां पे मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं जो है ओमेगा डी, जिसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैं लिखवाता हूं आपको। तो चलिए क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे विथ योर ड्यू परमिशन। अभी जो नया ट्रांसफर फंक्शन आएगा, क्या हम इसको ये लिख पाएंगे, एक बार सोच के बताओ। कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ बेटा, कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। हेलो, हाँ बेटा मैं फैक्टर्स ही लिख रहा हूं पृथ्वीराज। ओ भाई पृथ्वीराज, तेज नहीं होता भाई, हर कोई तेज थोड़ी होता है तेरी तरह। बताओ क्या ये समझ पा रहे हो। ओके चलिए, तो अगर किसी को इसको प्रॉपर करना है, किसी को इसको प्रॉपर करना है, सो व्हाट वी कैन गो फॉर, वी कैन गो फॉर k ओमेगा n स्क्वायर, वी कैन गो फॉर k ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय, बताइए क्या हो जाएगा, k अपॉन k ओमेगा n स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये, देखो क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो रहा हूं यहाँ पे। ये जो है ना s प्लस जीटा ओमेगा n, और ये जो है s प्लस जीटा ओमेगा n, इसको मैंने पैर बना दिया और मैंने इसका पैर बना दिया। तो क्या अगेन ये a प्लस बी एंड a माइनस बी है, हाँ बिल्कुल, अगेन ये a प्लस बी एंड a माइनस बी है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख पाऊंगा s प्लस जीटा ओमेगा n। मैं बता रहा हूं ना, यू नीड नॉट टू बी दिस मच मैनिपुलेटिव, आपको इतना मैनिपुलेटिव बनना ही नहीं है, क्योंकि आप जो आंसर लाओगे बेटा, मैं वही आंसर लाऊंगा, और यही मैं दिखा रहा हूं आपको कि प्रॉपर मेथड के थ्रू कैसे होगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। अब मुझे बताओ कि ये किसके जैसा दिख रहा है, कुछ तो अंदाजा लग गया होगा आपको, कुछ तो आपको अंदाजा लग गया होगा आपको। क्या आपको याद है, अच्छा क्या आपको ये पता है, रुको भाई रुको, रुको भाई रुको,
साइन 80 ut का क्या होता है लाप्लास? साइन 80 ut का क्या होता है लाप्लास? साइन 80 ut का क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है? ये होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब जब हम यहां पे बात करेंगे e रेज टू माइनस बी टी इंटू साइन ऑफ 80 इंटू ut, तो क्या करेंगे? वी रिप्लेस s विथ s प्लस b। क्या ये पता है आपको? डू यू नो दिस कंसेप्ट? डू यू नो दिस कंसेप्ट? क्या सबको मालूम है क्या? आई नो इट्स सिग्नल्स का पोर्शन, बट आई थिंक इट इज वेरी सिंपल थिंग जो सबको पता होनी चाहिए। क्या सबको पता है क्या? राइट। चलिए, आई होप ये पता है, आई होप ये पता है। चलिए, अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इसको याद भी रखना है ये प्रॉपर्टी को, तो बहुत सिंपल है भाई, इसको याद रखना। बताइए क्या होता है u ऑफ t का लाप्लास? 1/s। अगर आप लोग e माइनस 80 ut से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/s प्लस a। सिंपल। तो अगर आप u ऑफ t को मल्टीप्लाई करते हो विद e रेज़ टू माइनस 80, रिप्लेस s विद s प्लस a। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सिंपल है, राइट। चलिए, तो यहां पे कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है, मगर यहां थोड़ा पाटिया बिठाना पड़ेगा। और वो पाटिया क्या होगा? वो पाटिया क्या होगा? यहाँ पे ओमेगा डी है, यहाँ ओमेगा डी स्क्वायर है, तो यहाँ ओमेगा डी चाहिए। तो वी माइट गो फॉर मैं बोल रहा हूं ये पूरा आपको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको याद नहीं होगा तो भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पोल का रियल पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली मारेगा और जो पोल का इमेजिनरी पार्ट है वो ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा। अगर इतना चीज आपको मालूम है, देन बिलीव मी आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है वो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा n रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। उसको डायरेक्टली मैं ओमेगा डी से रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या बताइए, अब इसका आप लोग इनवर्स लाप्लास लिख पाओगे? अगर प्रॉपर भाषा में कर रहे हैं तो बताइए क्या आप इसका अभी लाप्लास लिख पाओगे? अरे भाई, जो आना है वही आएगा, जो मैंने पहले बताया था वही आएगा, मगर इससे क्या होगा? अगर ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, ये तो ट्रांसफर फंक्शन है जो है आपका y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं फॉर द इंपल्स रिस्पॉन्स, तो बताइए क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं फॉर द इंपल्स रिस्पॉन्स, यानी कि इफ x ऑफ s इज इक्वल टू 1, इफ x ऑफ s इज इक्वल टू 1, तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा बेटा? हमारा इंटरेस्ट अभी भी किसके अंदर है? हमारा इंटरेस्ट अभी भी किसके अंदर है भैया? टाइम रिस्पॉन्स के अंदर ही है। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो y ऑफ s है ये हो जाएगा हमारा k ओमेगा n अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा एज इट इज ये हो जाएगा आपका ओमेगा डी, ये हो जाएगा आपका ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन टू द होल स्क्वायर, जीटा ओमेगा एन टू द होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। चलिए अब लेते हैं इसका इनवर्स लाप्लास। तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर ले रहे हैं इसका इनवर्स लाप्लास, मत लिखो भाई, बहुत कुछ लिखना हो जाएगा। y ऑफ t क्या हो जाएगा? और वेरी सिंपल थिंग, इट वुड बी k ओमेगा n। मैं वही बोल रहा हूं, आपको आगे का ये पैरामीटर क्या आ रहा है आपको ये याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर आप इसको a लिख दो। इसको लिखना आना चाहिए कि भैया ये हो जाएगा e रेज़ टू रियल पार्ट ऑफ द पोल, e रेज़ टू रियल पार्ट ऑफ द पोल इनटू साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पोल। बताइए क्या ये लिख पाओगे आप लोग? क्या ये लिख पाओगे खुद से विदाउट डूइंग एनी मैथ्स? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं a, कोई भी a आगे का क्वांटिटी है a, आई डोंट नो, e रेज़ टू बताओ क्या होगा?
ई रेस टू क्या होगा, ई रेस टू क्या लिखेंगे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ पोल, ई रेस टू रियल पार्ट ऑफ पोल, रियल पार्ट ऑफ पोल इंटू टी, और यहां क्या हो जाएगा इंटू साइन, साइन बताइए क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल इंटू टी। बताइए क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या सबको ये डायरेक्टली लिखने वाला समझ में आया क्या, क्या सबको ये डायरेक्टली लिखने वाला समझ में आया क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल इंटू टी इंटू यू ऑफ टी, राइट। ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल है इट वुड बी इन अ ब्रैकेट, इट वुड बी इन द ब्रैकेट। चलिए तो क्या ये समझ रहे हो, क्या ये समझ रहे हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल, पोल ये इंटू टी, हाँ राइट राइट, क्लियर क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा y ऑफ टी, ये हो जाएगा आपका y ऑफ टी। अब ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जहां पे आपका सिस्टम है उसमें डैम्पिंग अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जहां पे डैम्पिंग पॉसिबल है, पॉसिबल इन द सेंस डैम्पिंग है, इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, राइट। तो अगर किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, इंपल्स रिस्पॉन्स, अगर वहां पे आपको मरते हुए ऑसिलेशंस मिल रहे हैं एज एन इंपल्स रिस्पॉन्स, तो ये हो जाएगा आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम, राइट। इसमें पोल्स कैसे होंगे, इसमें नेचर ऑफ पोल कैसा होगा बेटा, इसमें नेचर ऑफ पोल कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, जहां पे उसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, e रेस टू रियल पार्ट ऑफ द पोल इनटू साइन ऑफ e रेस टू साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पोल। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओमेगा डी के बारे में, जो मैंने बताया कि जो ओमेगा डी होता है उसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो बताइए जब हम डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा या ज्यादा होगा, अगर हम डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं देन व्हाट डू यू थिंक, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है व्हाट डू यू थिंक, वो कम होगा या ज्यादा होगा, बिकॉज व्हाट डू वी थिंक, सोच के बताना भाई, ऐसे ही कुछ मत बोल देना। ये जो क्वांटिटी है इसको हमने ओमेगा डी बोला, इसको हमने ओमेगा डी बोला, देन व्हाट डू यू थिंक, ओमेगा एन इनटू जो नंबर होगा वो होगा आपका लेस देन 1, राइट। तो बताइए अगर ये ओमेगा डी की बात कर रहे हैं तो जब हम डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ओमेगा डी क्या हो जाएगा, ओमेगा डी घट जाएगा, राइट। तो हम ऑलवेज ऐसा बोल सकते हैं कि ओमेगा डी इज लेस देन ओमेगा एन, ओमेगा डी इज लेस देन ओमेगा एन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे तो जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होता है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं तो डैम्पिंग की वजह से जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होता है, सो व्हाट वी कैन कंसीडर डैम्पिंग क्या बोल सकते हैं, डैम्पिंग रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं डैम्पिंग के बारे में तो एज डैम्पिंग reduces the frequency of the oscillation। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ अगर ये क्लियर है तो मुझे ये बताइए कि अगर जीटा बढ़ेगा, अगर जीटा बढ़ेगा, अगर हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो जीटा 0.5 एंड जीटा 0.9 फर्क क्या होगा, जीटा 0.7 एंड जीटा 0.5 फर्क क्या होगा, जीटा ज्यादा कहां पे है,
जीटा ज्यादा कहां पे है? 0.7 पे है। जीटा ज्यादा कहां पे है? 0.7 पे है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, उसके ऑसिलेशंस जल्दी मरेंगे या धीरे धीरे मरेंगे? अगर जीटा का वैल्यू ज्यादा है, इफ वी आर नियर टू 1, देन व्हाट डू यू थिंक, जो ऑसिलेशंस हैं वो जल्दी मरेंगे, राइट? ऑसिलेशन जल्दी मरेंगे। आपको ऑलवेज क्या ध्यान में रखना है बेटा? e रेज़ टू का पावर। बेटा क्या सब लोग ये समझ पा रहे हो? क्या सब लोग ये समझ पा रहे हो? राइट। अगर समझ पा रहे हो तो जो यहाँ पे थर्ड केस है, वो ऐसा होगा, आप लोग सोच के आइएगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। तो अगर हम बात करते हैं केस 3 के बारे में, मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा, 2 मिनट मुझे बात करनी है। अगर हम केस 3 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विल टॉक अबाउट से जीटा इज इक्वल टू 1 के बारे में। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ जीटा इज इक्वल टू 1, राइट? एंड इवन इफ यू वांट टू थिंक, देन थिंक इवन अबाउट फॉर द केस 4 यू कैन इवन थिंक फॉर द केस 4 जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जीटा अगर मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, राइट? तो इन सब के लिए यू कैन थिंक एंड यू मे कम टुमारो एट 2। बट द थिंग इज, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कल जो भी असाइनमेंट सबमिट करेगा बेटा, मैं उसको ही लिंक भेजने वाला हूँ, मैं उसको ही एंटर होने दूंगा इन दी डाउट सॉल्विंग सेशन और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन एट 11:30। कल हम क्लास से पहले एक और क्लास करेंगे जहाँ पे मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोग फंस रहे हो, राइट? तो कल 11:30 को देयर वुड बी अ सेशन अलग से जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 11:30 और 12, आई डोंट नो, आई जस्ट लेट यू नो। और जो भी असाइनमेंट सबमिट कर रहा है मैं एक्सक्लूसिवली उनको ही लिंक या उसको ही एंटर होने दूंगा, राइट? चलिए, तो मिलते हैं कल। हाँ, 12 से ही होगा, 12 से 1, यानी कि 1 घंटे में तो हो जाएगा। अगेन विल हैव अ ब्रेक फ्रॉम 1 to 2 एंड वी कैन हैव अवर सेशन, राइट? चलिए, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इजी टॉपिक है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, है ना? चलिए, इट्स अ प्योर मैथ्स। तो मिलते हैं कल एट 12। सी यू। कुछ डाउट है? सो आई एम हियर और वी कैन लीव। बाय बाय, गुड नाइट। सर, हाँ बताइए। सर वो e⁻⁻80 sin ओमेगा t लिखते हैं तो भी डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होते हैं ना, तो फिर ओमेगा को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी डैम्पिंग के टाइम पे? ये हमने किया नहीं ईशा, ये तो हो गया। हाँ, मतलब वही, मतलब आप बोल रहे थे ना कि डैम्पिंग करेंगे तो ओमेगा भी कम होगा। हाँ, ये हो गया। हाँ, हमने हमारा पर्पस नहीं था ये करना, मगर उसका ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गया। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होगा ना, ये आपको कब दिखेगा? जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहे हो, क्योंकि हमें इवन देखना पड़ेगा इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, जहाँ पे हम लोग इवन राइज टाइम और बैंडविड्थ के बारे में कमेंट करेंगे। ओके। तो जब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वहाँ पे यू विल कम टू नो कि भैया इसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है ना? ये किया नहीं हमने, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, है ना? ओके, तो डैम्पिंग तो बेसिकली e⁻² की वजह से ही होगा ना? हाँ, रियल पार्ट में वही करेगा, क्योंकि अगर इसको मैं समझाता हूँ तो रियल पार्ट जो है वो आपको पावर डिसिपेट करेगा किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे कि आप जब पढ़ोगे ना ये सब्जेक्ट कॉलेज में, तो इवन यू मॉडल फिजिकल सिस्टम्स, जहाँ पे आप स्प्रिंग डैम्पिंग मैकेनिज्म के बारे में भी यहाँ पे कमेंट करते हो, जहाँ पे शायद 12th में देखा था आपने स्प्रिंग डैम्पिंग मैकेनिज्म और वो सब। तो वहाँ पे फ्रिक्शन लेस रहेगा आपका स्प्रिंग सरफेस, तो हाँ। वहाँ पे फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो जीटा नहीं होगा, वो सिर्फ ऑसिलेट करेगा। उसके इक्वेशन भी वही आएगा, आपका सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी वही आएगा, हाँ। है ना? तो वो सभी को वी कैन रिलेट विद दिस, है ना? ओके, यस सर।